नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज हम लोग टू का प्रयोग सीखेंगे। किसका प्रयोग? टू का। कि किस वाक्य में टू का प्रयोग होता है, ये चीज आज हम लोग सीखेंगे। टू का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, हम लोग पहले हे, है, हो, हूँ, टू का प्रयोग इसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे था, थे, थी में टू का प्रयोग सीखेंगे। उसके बाद फिर सीखेंगे हम लोग गा, गे, गी में टू का प्रयोग सीखेंगे। मतलब ये तीनों में हम लोग टू का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला में हे, है, हो, हूं का जो है उसमें हम लोग टू का प्रयोग पहले सीखेंगे। चलिए, लिखना है आप लोगों को जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में को, हूं, को, हूं, के, है, को, हो या वाला हूं, वाले हैं, वाला हो, लगा रहे, उसमें हम, उसमें हम, उसमें हम टू का प्रयोग, टू का प्रयोग के साथ साथ, के साथ साथ इज, एम, आर का भी प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में को, हूं, के, है, को, हो या वाला हूं, वाले है, वाला हो लगा रहे, उसमें टू का प्रयोग के साथ साथ इज, एम, आर का प्रयोग भी करेंगे। ये आप नोट्स कर लीजिए। ये आप क्या कर लेंगे? नोट्स कर लेंगे। आराम से इसको देख लीजिए और इसको नोट्स कर लेंगे। चलिए, आगे अब हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल को लेकर के सीखेंगे। किसको लेंगे? एग्जाम्पल। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मैं मैं आम, मैं आम खाने को हूं, मैं आम खाने को हूं या मैं आम, मैं आम खाने वाला हूं। मैं आम खाने को हूं या खाने वाला हूं, दोनों सेंटेंस एक ही है, एक ही बात बोल रहा है। मैं आम खाने को हूं मतलब खा रहा हूं, मैं आम खाने वाला हूं, खाने को हूं और खाने वाला, दोनों एक ही सेंटेंस है, दोनों का ट्रांसलेशन भी एक ही बनेगा। चलिए, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। आई एम टू ईट, ईट ए मैंगो, आई एम टू ईट ए
मैंगो। यहाँ ए क्यों लगा? ए इसलिए लगा क्योंकि आम हम लोग एक ही को खाते हैं, एक बारी 10 ठो नहीं खाते हैं, एक खाते हैं, इसीलिए आई एम टू ईट ए मैंगो। इतना हम जान गए कि आई एम टू ईट ए मैंगो। इसका भी वही ट्रांसलेशन बनेगा, आई एम टू ईट ए मैंगो। आई एम टू ईट ए मैंगो, इसका भी ट्रांसलेशन सेम बनेगा। इतना हम लोग जान गए, आई एम टू ईट ए मैंगो, इतना हम लोग जान गए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला सेंटेंस बनने के बाद फॉर्मूला तैयार हो ही जाता है। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर प्लस टू, उसके बाद प्लस वर्ब वन, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब वन ही लगता है क्योंकि ईट, देखिए ईट मतलब खाना होता है, ये वर्ब वन है। जैसे V1 V2 V3 V4 V5 तक होता है, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। क्या हो रहा है? इसका फॉर्मूला जान गए हम लोग। कितना मतलब आसान था और कितना सरल सरल था। ये हो गया इज एम आर का प्रयोग में टू का प्रयोग, कि कहाँ पे किस तरह से होगा। मैं आम खाने को हूं, मैं आम खाने वाला हूं। चलिए, इतना हम लोग जान गए, इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि था थे थी में किस तरह से प्रयोग होता है। किसमें जानेंगे हम लोग? था थे थी में किस तरह से प्रयोग होता है। तो वही बात है कि हम लोग लिखेंगे, पहले ये पहला हो गया, दूसरा था थे थी है, तो हम लोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। जिस हिंदी, जिस हिंदी वाक्य, वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में को, था, को, थे, को, थी या वाला, था, वाले, थे, वाली, थी, लगा रहे, लगा रहे, तो उसमें, तो उसमें, तो उसमें टू का प्रयोग, टू का प्रयोग के साथ साथ, के साथ साथ वाज, वेयर का भी प्रयोग करेंगे, करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में को था, को थे, को थी या वाला था, वाले थे, वाली थी लगा रहे, तो उसमें टू का प्रयोग के साथ साथ वाज वेयर का भी प्रयोग करेंगे। इतना हम लोग जान गए। चलिए, इतना जानने के बाद अब हम इसका जानेंगे एग्जाम्पल।
क्या जानेंगे? एग्जाम्पल। चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेंगे? एग्जाम्पल। देखिए जैसे वे लोग इस मंच में, इस मंच पर, इस मंच पर नाचने, इस मंच पर, इस मंच पर नाचने को था, इस मंच पर नाचने को थे या था, या वे लोग इस मंच पर, इस मंच पर नाचने वाले, नाचने वाले, वाले था। तो दोनों का क्या हुआ ट्रांसलेशन? वाले थे। दोनों का ट्रांसलेशन क्या है? एक जैसा है। दोनों का ट्रांसलेशन एक ही बनेगा। क्या बनेगा? एक ही बनेगा। अब इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? इसका ट्रांसलेशन होगा द, दे, दे, दे के साथ आप जानते ही हैं वेयर लगता है। दे वेयर टू डांस, डांस ऑन दिस स्टेज, दे वेयर टू डांस ऑन दिस स्टेज। इसका भी ट्रांसलेशन क्या बनेगा? सेम बनेगा, क्योंकि दोनों हिंदी वाक्य एक ही बात बोलता है। दे वेयर टू डांस ऑन दिस स्टेज। देखिए इसका इंग्लिश लिख लिए, वे लोग का हो गया। उसके बाद देखिए इसके साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब वेयर लगता है। उसके बाद टू का प्रयोग हुआ। उसके बाद हम लोग इधर से घूम जाते हैं ट्रांसलेशन बनाने वाला। उसके बाद डांस का, नाचने का इंग्लिश डांस, पर का इंग्लिश ऑन, ऑन दिस मतलब पर का ऑन दिस, और मंच का इंग्लिश दिस का इंग्लिश इधर इस हो गया, ऑन मतलब हो गया मंच का इंग्लिश स्टेज। दे वेयर टू डांस ऑन दिस स्टेज हो गया। इसका भी फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका भी फॉर्मूला वही बनेगा। देखिए इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा? वही बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका भी ट्रांसलेशन वही बनेगा। ये बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें भी वही बात है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसका फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ट्रांसलेशन बनाते जाइए और उसका फॉर्मूला निकाल करके याद करते जाइए। इसमें भी वही है कि इसका भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसका भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस खुद बनाइए, क्योंकि इतना आप लोगों को हिंट मिल चुका है, इसलिए आप लोग खुद बनाइए। ये था थे, थी का प्रयोग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आप लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस खुद बनाइए। ये खुद बनाइए। चलिए यही तक रखते हैं। अगले गागेगी का जो प्रयोग है वह अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।